तुमने 2 साल से देख चुके हो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आ रहा है, तुम अकाउंट्स का पेपर देख चुके हो जिसको बोला जाता था अरे थ्योरी पढ़ लो हो जाएगा। अब उसमें प्रैक्टिकल्स भी आने लग गए। ठीक, तो भाई ध्यान रखना, अब अपन जो जिस तरीके से मैं तुमको पढ़ाऊंगा भाई फुल गारंटी दे रहा हूं कि बस वैसे वैसे पढ़ते चलना, सब होता जाएगा। ठीक, हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में, जिसका मकसद है आपको टॉपर बनाना। चलो वीडियो चालू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि भाई देखो अपन पढ़ने कैसे वाले हैं। ठीक, सबसे पहली बात अकाउंट्स को अगर मैं बताऊं तो देखो अकाउंट्स अपन पढ़ेंगे शिवलाल की बुक से। ठीक, जिसके सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मैं तुमको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, बट अब अपन बात करते हैं थ्योरी की। तो देखो चाहे अकाउंट्स की थ्योरी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज की थ्योरी हो, चाहे इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो, अपन चाहे वो एमपी बोर्ड्स की बुक्स हो, शिवलाल हो, कुमावत हो, राठी हो, ठीक, या फिर चाहे कोई सीबीएसई की बुक्स हो, या फिर जो अपनी मेन एनसीईआरटीज हैं वो, उन सब का मटेरियल मिक्स करके और जो सालों से मेरा एक्सपीरियंस है उन सबको मिक्स करके जो नोट्स मैंने बनाए मैं वो आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो अब एमपी बोर्ड धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, तुमने 2 साल से देख चुके हो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आ रहा है, तुम अकाउंट्स का पेपर देख चुके हो जिसको बोला जाता था अरे थ्योरी पढ़ लो हो जाएगा। अब उसमें प्रैक्टिकल्स भी आने लग गए। ठीक, तो भाई ध्यान रखना, अब अपन जो जिस तरीके से मैं तुमको पढ़ाऊंगा भाई फुल गारंटी दे रहा हूं कि बस वैसे वैसे पढ़ते चलना, सब होता जाएगा। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को रोज रेगुलर तरीके से देखना है तुमको। ठीक है, जितना बोलूंगा जो बोलूंगा भाई वो करते चलना साथ साथ में। क्लियर है? ठीक, तो चालू करते हैं अपन लोग। ठीक, जर्नी को आज से अपन। ठीक, बाकी वीडियोस पहले से मैंने कुछ डालकर रखी हुई हैं जो कॉन्सेप्ट्स की और थ्योरी वाली हैं, वो सब देखते रहना तुम लोग। ठीक, चलो एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, देखना। अब अपन चालू करते हैं सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का। ठीक, अब अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो अपन कैसे पढ़ेंगे भाई। पहले शिवलाल में भी क्या है, कुछ क्वेश्चन जो सिंपल है वो बीच में दे दिए या बाद में दे दिए, टफ क्वेश्चंस पहले दे दिए भाई। पहले बच्चा सिंपल समझ ले फिर टफ समझे तो चलेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, तुम लोग को पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले भाई पहले कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सब आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो पहले अपन भाई कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी कोचिंग में भाई पहले सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं पहले वो करवाता हूं, उनका कॉन्सेप्ट बताया, फिर उनको सिंपल क्वेश्चंस को चालू करवाया। ठीक, लेकिन आप लोगों को भाई वीडियो से पढ़ रहे हो तो आपको नंबर के हिसाब से भी क्या चाहिए, वीडियो चाहिए कि भैया 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक दे दो, है ना, 10 के बाद फिर 12 नंबर तक दे दो, ऐसा। तो भाई मैं तुम लोग को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस एक पर्टिकुलर टॉपिक का, और जो भी क्वेश्चंस लाइन से अपन वो सारे करते चलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट में एक जगह पे बताने का ट्राई करूंगा। ठीक, चलो सबसे पहले अपन चालू करते हैं। देखो अगर तुमको फर्स्ट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो तुमको ये बताना चाहिए भाई कि ये वो आया कहां से, अपन क्यों कर रहे हैं। देखो तुम लोगों ने 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा, सबसे पहले जर्नल एंट्रियां पढ़ी होंगी, फिर उसके बाद तुमने उन जर्नल एंट्रियों को लेजर में कैसे डालते हैं वो पढ़ा होगा। ठीक, फिर उसके बाद ये लेजर के बाद तुमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो देखा होगा। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इन दोनों को मैच करने के लिए कि भैया अपन ने सब कुछ सही करा या नहीं करा है। ठीक, फिर इसका भी तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा। देखो इन सब अकाउंट के ये सब जो भी लिखे हैं इनके बीच में बहुत सारे चैप्टर तुमने पढ़े होंगे, लेकिन मेन जो प्रोसेस है वो यही है। ठीक, कि वे जनरल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो तुमने बनाया उसमें क्या निकला होगा, जो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें भैया क्या निकला होगा, जीपी। क्या भैया, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, या फिर ग्रॉस लॉस, अपन मान के चल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकला होगा। क्या निकला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट को तुमने कहां ट्रांसफर करा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, फिर इसमें तुमने कुछ प्लस माइनस करा होगा। ठीक, और उसके बाद तुम्हारा क्या निकला होगा, नेट प्रॉफिट। क्या निकला होगा भैया, नेट प्रॉफिट। क्या भैया, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, अपन मान के चल रहे हैं नेट प्रॉफिट निकला होगा। क्लियर है? ट्रेडिंग में क्या निकला, जीपी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकला, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखना ट्रेडिंग का जो जीपी था वो पहले नेट ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद फिर कुछ इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। अब एक मिनट, अब तुम क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को उठाकर बैलेंस शीट में क्या करते थे, कैपिटल लिखते थे और कैपिटल में प्लस कर देते थे। कैपिटल लिखते थे और कैपिटल में क्या करते थे, प्लस कर देते थे। ठीक, नेट प्रॉफिट लिखकर। क्लियर है? अगर जिन्होंने 11 नहीं भी पढ़ी होगी भाई, ठीक, तो वो भी थोड़ा बहुत समझना। क्लियर? ठीक, ये नेट प्रॉफिट कहां आता था, कैपिटल में। क्लियर है? अब एक चीज मैं तुमको इंटरेस्टिंग बताऊं, 11th क्लास में जो भी तुमने पढ़ा
वो सब भैया सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता भैया कि जब एक बंदा बिजनेस करता है तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे रखेगा, जनरल बनाता है, लेजर, ये सब करता है, ठीक। और भैया उसका अकेले का प्रॉफिट है तो वो अकेले अपनी क्या करता है, कैपिटल में प्लस कर देता है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास में ही पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, सब कुछ सेम होगा, जनरल बनेगी, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट लॉस भी बनेगा। लेकिन भाई ये जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, अब क्या दो या दो से ज्यादा पार्टनरों का होता है, तो भाई पहले इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हमको बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बांटना। तो इसके लिए अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या भैया, एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसी का नाम क्या है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक। अब इसके बाद एक मिनट, ये काहे के लिए बनाया अपन ने, प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब अगर कोई तुमसे इसका मीनिंग पूछता है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो भैया प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब इसके बाद यहां तक बात क्लियर भाई। अब इसके बाद क्या होता है, ये प्रॉफिट कहां जाता था, कैपिटल में प्लस हो जाता था। लेकिन भाई देखो, मैंने बोला 12th क्लास है, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, तो भाई मान लो 5 पार्टनर है, तो पांचों की कैपिटल, फिर उनका जो प्रॉफिट बांट कर आए वो प्लस करूंगा किसमें, बैलेंस शीट में। तो भाई ऐसा तो बहुत ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट हो जाएगी। या मान लो 16 पार्टनर हो गए, फिर क्योंकि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो भाई ऐसे तो बैलेंस शीट में तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भैया हम क्या करेंगे, एक और अकाउंट बनाएंगे। क्या भैया, एक और अकाउंट बनाएंगे, ठीक। ध्यान रखना, 11th क्लास में अपन क्या करते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करते थे, ड्राइंग को माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करते थे। बहुत सारे तामझाम थे, वो एक पार्टनर, एक इंसान का था। लेकिन यहाँ पर तो भाई मान लो 10 अरे तुम 3 भी अगर पार्टनर आ गए ना, तो इतने सारे तामझाम करके तुम्हारी बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा, उससे बचने के लिए हमने क्या करा, एक अलग से रास्ता निकाला जिसमें हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे, कैपिटल्स को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक। तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए क्या भैया, कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बेटा 2 मेथड है। हमारे पास कितनी मेथड है, 2 मेथड है, ठीक। एक है भैया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी विधि, और एक है भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि। क्लियर है भाई, कैपिटल को मेंटेन करके रखने की 2 मेथड है, ठीक। एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक। अब देखो फिक्स्ड मेथड में क्या होता है भैया, नाम से समझ में आ रहा है कि भैया कैपिटल फिक्स रहनी चाहिए। कैपिटल क्या रहनी चाहिए, फिक्स, मतलब कैपिटल बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर 2 अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं, 2। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, क्योंकि कैपिटल फिक्स रखनी, और बाकी जितने भी कचरे कूड़े जो अपन यहाँ पर प्लस माइनस कर रहे थे, वो सब अलग अकाउंट में जाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या भैया, जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है भाई, ठीक। अभी मैं बड़े बड़े उसमें तुमको पीछे वाले स्लाइड में दिखा दूंगा, ठीक। यहां तक बस अभी सुनते चलना। अब लेकिन भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक मिनट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब नाम से समझ में आ रहा है परिवर्तन, मतलब चेंज होती रहेगी, कैपिटल चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें बेटा सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ठीक। देखो या तो ये मेथड से करेंगे या तो ये मेथड से करेंगे, ऐसा होता है। क्लियर है, ठीक। जब इस मेथड से करो तो इस मेथड को भूल जाओ, और इस मेथड से कोई क्वेश्चन होगा तो इस वाली को भूल जाओ। क्लियर भाई यहां तक, ठीक। तो ये था भैया पूरा कॉन्सेप्ट। अब अपन चलते हैं, इनको बनाते हैं ऐसे, वो फॉर्मेट देख लेंगे इस पूरी वीडियो में। उसके बाद अपन कल से शायद से शिवलाल के पूरे क्वेश्चंस, ठीक, खटाखट खटाखट करना चालू करेंगे। या तो आज देख लेंगे अगर टाइम कम ज्यादा रहेगा तो, ठीक है, उस हिसाब से फिर देखते हैं। चलो, क्या वीडियो लेंदी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, इसलिए चलो अब अपन करते हैं कि भैया एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। क्लियर है भाई, ठीक। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने तुम लोगों से क्या बोला था भाई, ट्रेडिंग में जो जीपी निकलता है वो कहां आता है, कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जो जीपी निकलता है वो कहां आता है, इसमें आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो कहां आएगा, इधर, ठीक। क्लियर, तो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। क्या भैया, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक। सबसे पहले क्या निकलेंगे, लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब जितने भी रुपए होंगे उसको यहां पर लिख देंगे, 5,000, 6,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, जो भी, ठीक। फिर इसके बाद अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, अपन क्या बनाना सीख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखना, बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। देन इसके बाद अब तुमको कुछ नहीं करना, वापस से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और अगर फर्म का, कंपनी का नुकसान होगा तो इधर, फायदा होगा तो इधर। क्लियर है, ठीक। अब नुकसान में क्या क्या हो सकता है, तो देखो सबसे पहली बात तो भैया
एक और चीज ध्यान रखना, एक और कॉन्सेप्ट, LCD, क्या क्या, LCD एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, LCD एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। LCD का मतलब ये लोन, कैपिटल और ड्राइंग, ये तीनों इसमें नहीं आता, लेकिन इन तीनों पे ब्याज आता है, इन तीनों पर ब्याज आता है। ठीक है, चलो तो देखो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो इतना है, उनकी कैपिटल इतनी, एक मिनट, कैपिटल तो आएगी नहीं, ठीक, तो इसका मतलब कैपिटल का यहाँ पर मतलब काम नहीं है, लेकिन उसके आगे लिखा रहेगा कैपिटल पर ब्याज इतना % है। ठीक, तो देखो कैपिटल कौन लगाएगा, पूंजी, पूंजी कौन लगाएगा भैया, तुम लोग लगाओगे, तुमको बिजनेस चालू करना ना, पार्टनर है अपन लोग, तो भैया अपन लोग ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो ब्याज किसको मिलेगा, अपने को मिलेगा। कौन देगा, फर्म देगी, तो फर्म का क्या हुआ, नुकसान, तो किधर लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान के चलो दो पार्टनर A और B, तो दोनों का भी पैसा लिखा और टोटल यहां पर लिख दिया। क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद मान लो अपन दोनों पार्टनर हैं, ठीक, मैं और तुम दोनों, अपन दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक, तो भैया अपन दोनों ने बोला हमको सैलरी भी चाहिए, क्या चाहिए भैया, सैलरी भी चाहिए। कौन देगा सैलरी, फर्म, कंपनी, क्या हुआ, फर्म का नुकसान, किस साइड आना चाहिए, डेबिट में। क्लियर है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कुछ नहीं है भाई, बस नॉर्मल सा सिंपल सा है, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट ढूंढ लो क्वेश्चन में, ठीक, और फिर उसका भैया जितने भी फर्म के खर्च है वो इधर और फायदे इधर। अब सेकंड नंबर पे क्या भैया, टू सैलरी अपन दोनों को मिल रही है, A और B, तो भैया दोनों की सैलरी लिखी और टोटल यहां पर लिख दिया। ठीक है, देन इसके बाद मान लो अपन दोनों और बहुत भयंकर क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अपन दोनों ने बोला कंपनी से, फर्म से, कि भैया हमको कमीशन भी चाहिए, क्या चाहिए, कमीशन। कौन देगा, फर्म देगी, फर्म का क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो भैया टू कमीशन A B, दोनों का पैसा लिखा और टोटल बाहर फेंक दिया। क्लियर है, ठीक। अब अपन दोनों ने मान लो कुछ पैसा निकाल लिया, कुछ पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो बेटा उसको बोला था ड्राइंग, क्या बोला जाता है, ड्राइंग। तो देखो ड्राइंग तो इसमें आएगी नहीं, अभी बताया था मैंने, LCD नहीं आता है, लेकिन एक मिनट, उस पर ब्याज। अब एक मिनट मुझे ये बताओ, अपन दोनों ने क्या निकाले, पैसे निकाले, क्या निकाले, पैसे, तो मुझको बताओ ब्याज कौन देगा, कंपनी अपने को देगी या अपन देंगे, भाई जाहिर सी बात है ना, अपन दोनों ने अगर पैसा निकाला है तो अपन दोनों किसको देंगे, कंपनी को ब्याज देंगे। ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब फर्म का क्या हुआ, फायदा, क्या हुआ भैया, फायदा, इसलिए भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया इसको डेबिट में को लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में को लिखते हैं। क्लियर है, चलो तो भैया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों ने जितने जितना पैसा निकाला था उस पर जो जो ब्याज बना वो यहां पर लिख दो। ठीक, जितना पैसा निकाला वो तो आएगा नहीं, ड्राइंग तो आती नहीं है, उस पर ब्याज आएगा। ठीक, और टोटल बाहर लिख दो। अब क्या करो भैया, इधर का प्लस करो, इधर का प्लस करो, या तो इधर कम पड़ेगा तो उसको अपन लिख देंगे टू प्रॉफिट, या तो इधर का कम पड़ेगा तो उसको लिख देंगे बाय लॉस। ठीक, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक, और जो भी होगा, जैसे मान लो भी इधर का टोटल करा 20,000, कितना हो गया भैया, 20,000। ठीक, और इधर भी कितना होना चाहिए भैया, 20,000 होगा। ठीक, लेकिन भैया यहाँ पर मान लो 15 ही हो रहा है, कितना हो रहा है, 15, इसका मतलब 5,000 यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो भैया उसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट 5,000, और A और B में भी अपन उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। और एक और चीज ध्यान रखना भाई, जो टोटल रहेगा वो कहाँ लिखेंगे अपन, जो आखिरी वाला पार्टनर रहता है ना उसके सामने। ठीक, कुछ लोग तुम लोग को स्कूल में या कहीं पर भी ये टू प्रॉफिट के सामने लिखवा देंगे, लेकिन देखो भाई क्या होता है, जो प्रॉपर कंप्यूटराइज जो चीजें होती हैं वो टोटल यहाँ पर लिखता है, प्रॉपर जो प्रोफेशनल तरीका होता है वहां। ठीक, तो नीचे टोटल आता है, तो जो सबसे आखिरी वाला पार्टनर होता है उसके सामने लिख दिया करो। ठीक, और दोनों का जैसे मान लो इसका 3 है और इसका 2 है, तो बस 2 के नीचे लाइन खींचो और बाहर 5,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, इस तरीके से होता है। ठीक, ये बन गया भैया क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब मैं भैया तुमको बताता हूं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है। क्या भैया, पार्टनर्स कैपिटल दोनों मेथड में, फिक्स्ड में भी और फ्लक्चुएटिंग में भी, ताकि अपन कल से अच्छे से क्वेश्चन खटाखट कर सके। ठीक, क्योंकि तुम्हारा जो अपनी शिवलाल वाली बुक है उसमें डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चंस दे दिए। ठीक, चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं। एक मिनट, लोन तो आया नहीं, तो देखो लोन पर ब्याज, लोन इसमें नहीं आएगा, लोन तो इसमें नहीं आएगा, ना कैपिटल आती ना ड्राइंग आती, लेकिन उन तीनों पे ब्याज आता है। अगर बाई चांस मान लो वो लोग बोल रहे हैं नहीं ब्याज भी देना है, लोन पर ब्याज देना है, तो भाई जाहिर सी बात है किधर आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों, क्योंकि भैया जैसे मान लो पार्टनर ने लोन दिया, अपन दोनों ने क्या दिया, फर्म को लोन दिया, तो फर्म अपने को क्या देगी, ब्याज देगी, तो फर्म का क्या हुआ, लॉस, तो इधर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलो अब इसका मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है चार्ज, क्या भैया, चार्ज, और एक होता है एप्रोप्रिएशन। ठीक,
चार्ज का मतलब होता है देना ही है और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज है। क्या भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज वाली चीज आती है। कौन सी वाली चीज? चार्ज, जो देना ही है और लोन पर ब्याज देना ही होता है। ठीक, जबकि एप्रोप्रिएशन में वो आती है जो देना है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्लियर है? ठीक। बाकी अपने एमपी बोर्ड में जो शिवलाल भी मानती है और बाकी जो भी बुक्स रहती है वो सब बोलती है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देंगे अपन, खत्म। क्लियर? अब नेक्स्ट उस पर आते हैं अपन लोग। चलो अब अपन सीखते बनाना भी क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो दो मेथड है, एक फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। मैंने बोला था फिक्स्ड में दो बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स रहेगी और कैसा कूड़ा अलग होगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक, तो चालू करते भी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना। सबसे पहले भी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में, जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने क्या बोला? सिर्फ क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या भैया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा भैया? सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा था? नेट प्रॉफिट। ठीक, अब इधर सुनना यार, यहां पर लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस बीडी। क्या भैया? बाय बैलेंस बीडी। और एक चीज ध्यान रखना, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, जिसका बनाते हैं हम खाता उसी का बैलेंस है आता। जैसे अपन ने एप्रोप्रिएशन में काय का खाता बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सबसे पहले क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो वैसे यहां पर अपन किसका खाता बना रहे हैं? पार्टनरों की कैपिटल अकाउंट का। तो भैया बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे? पार्टनरों की कैपिटल लिखेंगे। क्लियर है? तो भैया सबसे पहले कैपिटल ढूंढकर यहां पर लिख देना, कैपिटल ढूंढकर यहां पर लिख देना, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल लिख दी। क्लियर है? अब सेकंड नंबर पे तुमको क्या देखना है? ड्राइंग। क्या देखना है भैया? ड्राइंग। क्या देखना है? ड्राइंग। याद करो वो जो चीजें एलसीडी उसमें नहीं आई थी ना, वो यहां पर आती है। ठीक है, कैपिटल इधर, ड्राइंग इधर, और अगर लोन वगैरह का अकाउंट बनाना रहेगा तो लोन अकाउंट अलग से बनता है। ठीक है, तो वो लोन उधर जाता है। ठीक, क्लियर भाई? सबसे पहले क्या? बाय बैलेंस बीडी। सेकंड नंबर पे क्या देखना है? टू ड्राइंग। एक चीज का ध्यान रखो, इधर भैया वो चीज आती है जो पार्टनर का पैसा बढ़ाती है और इधर वो चीज आती है जो पार्टनर का पैसा कम करती है। ठीक, तो भैया बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। और ऐसा क्यों लिखा है भाई? देखो कॉन्सेप्ट भी तुमको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा लाइव कैपिटल क्या? इंटरनल लायबिलिटी है, आंतरिक दायित्व है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ठीक, इसलिए भी अपन ने इधर लिख दिया। ठीक, और ड्राइंग क्या हो रही है? ड्राइंग मतलब तुमने पैसा निकाला, अपन लोगों ने पैसा निकाला, तो अपनी कैपिटल क्या होगी? कंपनी में कैपिटल क्या होगी? कम हो गई, अपनी फर्म में कैपिटल कम हो गई, इसलिए इधर आ गया। अब कुछ मत करना भैया, आंख बंद करना। ठीक, कर मत लेना। जितनी भी चीजें इधर हैं, जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड है, वो सब बेटा पार्टनर्स कैपिटल में किधर कर देना? क्रेडिट साइड। और जितनी भी चीजें इधर क्रेडिट साइड है, बस ये बीडी को छोड़कर वो सारी किधर लिख देना? इधर साइड। ठीक है, और हाँ एक और चीज, तुम्हारे स्कूल में बेटा ये जो नेट प्रॉफिट रहता है ना, इसको बाय बैलेंस बीडी करके लिखवाएंगे। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब इसका ये क्या बोल रहे हैं? देखो उधर क्या था? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो वो इधर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उधर पे बाय टू सैलरी था, बाय सैलरी, टू कमीशन था, बाय कमीशन। और जिसका जितना जितना उनको उतना उतना देते आना। ठीक है, जिसका जितना जितना उनको देते आना, सैलरी जिसकी जितनी उतना दे दी, इंटरेस्ट जिसका उतना दे दिया। क्लियर है? ऐसा अपन करते आएंगे। ठीक है भाई? ठीक, फिर इसका दिया प्रॉफिट बेटा था तो प्रॉफिट दे दिया। अब उधर साइड क्या था भैया? सबसे पहले बीडी था, वो तो आएगा नहीं। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो लो भैया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का लिख दिया। ठीक, और फिर उसका भैया अगर बाई चांस मान लो लॉस हो जाता है, प्रॉफिट इधर आता है, तो लॉस हो गया तो वो किधर आएगा? इधर आएगा। अब फिर वही चीज, कुछ नहीं करना भाई, एक एक का प्लस माइनस। क्या भैया? एक एक का प्लस माइनस। पहले एक का अपन ने इधर प्लस करा, इधर भी प्लस करा। मान लो इधर का भैया 20 हो रहा है, इधर का 15 हो रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है? 5000। वो कहाँ लिख दो? सीडी में। फिर वैसे भी है, इधर का कर लो बी का, दोनों साइड का, उधर का मान लो 20 हो रहा है और इधर का मान लो 17 हो रहा है, कितना कम पड़ रहा है? 3, तो यहाँ पर 3000 लिख दो। और उन दोनों को क्या नाम दे दो? टू बैलेंस सीडी। क्या भैया? टू बैलेंस सीडी। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक, ये कौन सी मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। कौन सी भैया? फ्लक्चुएटिंग। अब अपन बात करते भैया फिक्स्ड मेथड की। ठीक है, फिक्स्ड मेथड में क्या होगा? तो देखो फिक्स्ड में क्या बनेगा? सिर्फ एक अकेला अकाउंट बनेगा। क्या भैया? सिर्फ एक अकेला अकाउंट बनेगा। कौन कौन से? दो बनेंगे, सॉरी, कौन कौन से? एक बनेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल और एक बनेगा पार्टनर्स करंट। ध्यान रखना, कब? जब कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड। तो कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट। ठीक, चलो ये रहे दोनों अकाउंट बेटा। सबसे पहले क्या भैया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या भैया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो भैया एक मिनट, अपन ने क्या पढ़ा है? जब कैपिटल फिक्स हो, तो कैपिटल जब फिक्स रहेगी इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और करंट अकाउंट में सारा कचरा को आएगा।
ठीक, तो ये देखो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन ने क्या लिख दिया, बाय बैलेंस बीडी। क्या भैया, बाय बैलेंस बीडी। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैपिटल। क्लियर है। देखो फिर बोल रहा हूँ, जो फ्लक्चुएटिंग था उसमें क्या थे, ये दोनों मिक्स थे। ये दोनों क्या थे, मिक्स थे, कैपिटल वाला भी और करंट वाला भी। ठीक है, तो करंट का नामो निशान हट गया था, दोनों मिला दिए थे। और फ्लक्चुएटिंग में कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। फिक्स्ड में क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, कैपिटल। जिसका बनाते हम खाता उसी का बैलेंस है आता। और फिर अपनी बेटा एमपी वर्ड की बुक में कुछ भी नहीं है। ठीक, उसी को प्लस करो इधर भी और सीडी लिख दो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने लिखा भी है बाय बैलेंस, बाय कैश और टू ड्राइंग। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपन लोग की बुक्स में अधिकतर नहीं है, शिवलाल वाली बुक में तो ऑलमोस्ट तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट बाई चांस अगर मान लो उसने और पैसा लगाया, जो भैयू है उसने और पैसा लगाया, जो दो पार्टनर्स है उन्होंने और पैसा लगाया, तो ये यहाँ पर बाय कैश कर देंगे, क्योंकि बाय कैश एडिशनल कैपिटल लगाई तो। और ये तो ऑलमोस्ट अपन लोग को नहीं मिलता है अपनी बुक में। ठीक, टू ड्राइंग, लेकिन कौन सी ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग। क्या भैया, परमानेंट ड्राइंग। तो इसलिए मैं ये बताता नहीं हूँ क्योंकि ये दोनों टॉपिक अपने में अधिकतर देते नहीं है। ठीक है, ये सीबीएसई वगैरह में लिखे रहते। क्लियर है भाई। ठीक, क्योंकि तुम क्या, अपन लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाली ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग अलग अलग, दोनों अलग अलग। भाई ये परमानेंट ड्राइंग है, मतलब वो पैसा जो हमेशा के लिए निकाल लिया। ठीक है, और ये नॉर्मल ड्राइंग होती है। ठीक है, जो कभी भी प्रॉफिट से निकालते हैं और वापस भी अपन कर सकते हैं। क्लियर है भाई। ठीक, अब इधर सुनना, तो इसका मतलब ये सब तुम भूल जाओ, बस बाय बैलेंस बीडी और वही प्लस करके क्या आएगा, सीडी। इसका मतलब कैपिटल क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक, अब भैया कचरा कूड़ा किसमें होगा, करंट अकाउंट में। किसमें होगा, करंट अकाउंट में। तो देखो जब हर बार बैलेंस लिख रहे हैं, बैलेंस बीडी, तो भाई इसमें भी बैलेंस बीडी आएगा। ठीक, लेकिन करंट अकाउंट को जो बैलेंस रहेगा भाई, वो ध्यान रखना, वो कहीं पर भी आ सकता है, वो कहीं पर भी आ सकता है। वो बाय बैलेंस बीडी इधर भी आ सकता है, या टू बैलेंस बीडी इधर भी आ सकता है। चिंता मत करो, क्वेश्चन में देंगे वो लोग, बाकायदा बोलेंगे। ठीक, अगर बोलेंगे तो करना, नहीं देंगे तो मत करना। ठीक, अगर वो लोग बोलेंगे करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो इधर लिख देना। मान लो बी का बोल दिया करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इधर लिख देना। क्लियर है, दोनों तरफ आ सकता है, किसी का भी। ठीक, अब लेकिन एक मिनट, सेकंड नंबर पे क्या देखना है, जैसे उस वाले कैपिटल अकाउंट में अपन ने देखा था फ्लक्चुएटिंग वाले में, सेकंड नंबर पे क्या देखा था, ड्राइंग। क्या देखा था, ड्राइंग। तो ये ड्राइंग तो इधर ही आएगी, बीडी के इधर भी आए, लेकिन ड्राइंग तो इधर ही आएगी, टू ड्राइंग। क्लियर, पहले बीडी और फिर ड्राइंग। अब फिर वही चीज, कुछ मत करो, एप्रोप्रिएशन की आंख बंद करके चीजें इधर और उधर की चीजें इधर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ गया, मैंने क्या बोला, सारा का चौकड़ा इधर होगा। ठीक, देखो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में फिर समझने की कोशिश करो। भाई फिक्स्ड में क्या हो रहा है, कैपिटल को अलग लिख रहे हैं और बाकी जो भी कचरा कूड़ा था फ्लक्चुएटिंग से वो सब अलग कर दिया। ठीक है, देखो भाई यही सेम चीज अपन ने फ्लक्चुएटिंग में करी। देखो ये कैपिटल जो है ये फिक्स्ड में अलग लिख दी, और बाकी ये जितना भी कचरा कूड़ा था ये पूरा कचरा कूड़ा अलग से डाल दिया उन्होंने करंट अकाउंट में। बस इतना करा और कुछ नहीं करा है। ठीक, तो ये क्या कर दिया, सबसे पहले बीडी लिखा, करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे तो ध्यान रखना यहां पर कैपिटल लिख देते बच्चे, गलत कर देते। भाई किसका बनाते हम खाता, जिसका बनाते हम खाता उसी का बैलेंस आता, तो करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे तो ही लिखना। ठीक, तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस अगर देंगे तो लिख देंगे, लेकिन सेकंड नंबर पे तो हमेशा क्या आएगा, ड्राइंग। ठीक, फिर ये जितनी भी एप्रोप्रिएशन की चीजें डेबिट में थी वो सब कहां लिख देंगे, क्रेडिट में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ गया, सैलरी थी लिख दी, कमीशन था लिख दिया, प्रॉफिट था लिख दिया, और जितनी भी चीज क्रेडिट में थी वो डेबिट में लिया हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू लॉस, खत्म बात। अब भैया प्लस माइनस करो दोनों साइड का। ठीक, जिधर पे भी कम पड़ेगा उधर लिख देंगे। अब देखो जब बीडी दोनों साइड में से कहीं पर भी आ सकता है, तो सीडी भी दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो ए का इधर कम पड़ गया तो बाय बैलेंस सीडी, बी का इधर कम पड़ गया तो टू बैलेंस सीडी। क्लियर है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, देखो ये अपन ने पूरी वीडियो में एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया। अब अपन कल की वीडियो में, ये वीडियो शायद से थोड़ी लेंथी हो रही है, तो भैया कल की वीडियो से अपन प्रॉपर न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। ठीक है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, अपन चला रहे हैं एमपी टॉपर सीरीज। ठीक, तो भाई आपके सपोर्ट के बिना नहीं चलने वाली। क्लियर है। ठीक, अगर पढ़ना है लिटरेरी ढंग से तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और भी दोस्तों को बताओ। ठीक है, ताकि भाई मुझको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, और साथ में भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करो। क्लियर है, दिख रहा होगा भैया नीचे सब्सक्राइबर, तो भैया उसको दबा दो खटाक से। ठीक है भाई, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक, थैंक यू।